नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। जादुई मुद्रा की सीरीज में मैं आज आपसे बात करूंगी एक नई मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के बारे में। इसके पहले मैंने आपसे सामान्य मुद्रा के बारे में बात की है। ये मुद्राएं ना अपने आप में बहुत बड़ा जादू करती हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में। तो चलिए बात करते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। देखिए भाई, ज्ञान मुद्रा का जो नाम है वो नाम ही है ज्ञान मुद्रा, मतलब पॉस्चर, हैंड पॉस्चर। जब हम अपने हाथों की जो उंगलियां है ना हमारी, इन सब में पंचभूता होता है। मैंने बहुत डिटेल में सामान्य मुद्रा वाले वीडियो में ये समझाया है कि इनमें पंचभूता होते हैं, है ना। ये हो गया फायर, ये हो गया एयर, ये हो गया स्पेस, ये अर्थ और ये वाटर, है ना। और याद करने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई थी, तो मेरा वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इनमें ये पंचभूता होते हैं। जब किसी भी दो उंगलियों को जब हम मिलाते हैं तो हम अपने शरीर में उसी पंचभूता को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ ज्ञान मुद्रा की, और इसका जो नाम है वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब नॉलेज, है ना। तो डेफिनेटली इट इज मेंट टू इंक्रीज द नॉलेज, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर। ये सबसे बहुत ही सामान्य और बहुत ही प्रचलित मुद्रा है। अक्सर इसका उपयोग किया जाता है हमारे योग साधना में। जैसे प्राणायाम हम करते हैं तो प्राणायाम में अक्सर इसी मुद्रा का प्रयोग होता है, और माना जाता है कि यह एक स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामबाण की तरह काम करती है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, जब आप मंदिरों में जाते हैं, अगर नहीं ध्यान दिया हो तो अब दीजिएगा। जब आप मंदिरों में जाते हैं, वहां जो आइडल्स होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, वो अक्सर इसी मुद्रा में बैठी हुई होती हैं, ठीक है। ये अपने आप में स्पिरिचुअल मुद्रा भी कहलाता है। अब आपको ये करना कैसे, क्या है ये मुद्रा? देखिए, मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने कहा ना, ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा के लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप सीधे बैठ जाइए, अपनी पीठ को सीधा रखिए। और देखिए, बहुत खास बात, बड़ी अच्छी बात मुद्राओं की, कि आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। आप अपने ऑफिस में हैं, आप कहीं भी हैं, इस मुद्रा का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो चलिए, कहा जाता है कि ऐसे बैठिए, वैसे करिए, लेकिन ठीक है भाई, कुछ नहीं तो थोड़ा सही। तो इस मुद्रा को आप कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन जनरल मैं आपको बताऊं, तो अपने पीठ को सीधा रख लीजिए, आंखें बंद करिए, पद्मासना या अर्ध पद्मासना या सुखासना में बैठ जाइए, या सिंपल क्रॉस योर लेग्स, पालथी मार करके आप बैठ जाएं। आप बिस्तर पर बैठ सकते हैं, आप नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है। अ, देखिए, होगा क्या, आपको करना कुछ नहीं है। अपने घुटने आपने मोड़ लिए, अपने हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखें। उसके बाद अपने हाथ की इस उंगली को, है ना, ये जो हमारी ये वाली उंगली है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, अपने अंगूठे को, इन दोनों को आप जोड़ लें इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से आप इसे जोड़ लें। ऐसे रखें, यूं, इस तरह से। बाकी तीनों उंगलियों को आप सीधा रखें, ठीक है। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। शांत रहें, शांत रहें, अपने आप को शांत रखें। सांसें लेते रहें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा कर रखें। तो इस तरह से ये मुद्रा होती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ज्ञान मुद्रा इसे कहा जाता है। करिएगा जरूर। लेकिन क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या हैं, किस तरह से ये आपको हेल्प करेगी, तो चलिए मैं बताऊं। और ये मुद्रा शरीर में, आपके शरीर में बहुत आराम देने के लिए काम आती है। आपके अंदर जो स्ट्रेस है, जो तनाव है ना, जो मैं कहूँ कि जितना मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको कम करने में हेल्प करती है। आपकी एकाग्रता बढ़ाने में, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में, आपका फोकस बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है ये मुद्रा। कई बार होता है कि भाई हमने मोबाइल उठाया, मोबाइल बंद हुआ तो टीवी देखने लगे, टीवी बंद हुआ तो ये करने लगे, मतलब हम शांत बैठ नहीं सकते, बहुत ही मन विचलित सा होता है। तो जब आप ये मुद्रा करेंगे ना, देखिए, ये बहुत ही मैजिकल मुद्रा है। जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 21 दिन में ही आपका जो ध्यान है वो लगने लगा है। आपको बहुत जल्दी जो है, आपका मन उखड़ता नहीं है। आप है ना, कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन सा उखड़ रहा है, किसी चीज में ध्यान नहीं लगता, तो वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान लगने लगेगा। मस्तिष्क जो हमेशा आपका उत्तेजित होने लगता है, गुस्सा आता है, वो आपका गुस्से को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है ना। आपकी जो तांत्रिक पावर है, अंदर जो तंत्र विद्या है, ये जो तंत्रिक पावर, देखिए सबके अंदर तंत्रिक पावर होती है।
है ना? तो उसको भी कंट्रोल करने में ये विद्या ये मुद्रा आपकी हेल्प करती है। आपका जो मूलाधार चक्र है, जो रूट चक्र होता है, देखिए जो रूट चक्र है ना, वो जहाँ हमारी स्पाइन खत्म होती है, मान लीजिए ये है, ये आप यहाँ बैठे हो, ठीक है? और ये आपका खत्म हो रहा है, इस तरह से आप बैठे हो, ये बेस है आपका। तो यहाँ आकर के आपकी स्पाइन खत्म होगी, तो इसके भी नीचे, जस्ट बिटवीन द जेनिटल, इन द सेंटर ऑफ योर बॉडी, ऑलमोस्ट अ इंच बिलो वेयर योर स्पाइन एंड्स, जहां आपकी स्पाइन खत्म हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रही है नीचे, उसके भी 1 इंच नीचे सेंटर में एक छोटा सा एनर्जी पॉइंट होता है, जिसे रूट चक्रा कहा जाता है, आपका मूलाधार चक्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इस मूलाधार चक्रा को भी एक्टिवेट करने में ये मुद्रा आपकी हेल्प करती है। देखिए, जब अगर आपका ये मूलाधार चक्रा इम्बैलेंस हो जाए, तो आप हमेशा बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस रहोगे, छोटी छोटी बातों पे रोने लगोगे, गुस्सा आएगा, मन नहीं लगेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, रोटी कपड़ा मकान की चिंता हमेशा सताती रहेगी, क्योंकि ये तो बेस है ना। भाई, जीवन में सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? बेसिक रोटी कपड़ा मकान। तो बेसिक ही आपकी नहीं बैलेंस हो पाएगी अगर ये इम्बैलेंस रहेगा चक्र। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें हमेशा इस मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चक्र भी बैलेंस होने लगता है। वैसे बहुत सारे अलग तरीके हैं जो मैं बीच बीच में आपको बताऊंगी, लेकिन इस मुद्रा से ये फायदा भी होता है। जब मन शांत होने लगता है, एकाग्रता में सुधारता आने लगती है, हमारी एकाग्रता, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि हम स्पिरिचुअल होने लगते हैं, हमारा डिवाइन कनेक्शन बढ़ने लगता है उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ, उस ईश्वर के साथ। उसको अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, जीसस कहिए, गुरु ग्रंथ साहिब को हम मानते हैं, या गुरुदेव को मानते हैं, जिनको भी कहिए आप, है ना? उनसे आपका ध्यान लगने लगता है, आप पे वही सारे गुण आने लगते हैं, आपके विचारों में सुधार होने लगता है, आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है, आपका देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, आपका व्यू पॉइंट बदलने लगता है। आपको गुस्सा नहीं आएगा, लोगों पे नफरत आती है ना अंदर ही अंदर, वो नहीं होगा। आप बोलोगे अरे ठीक है यार, इट्स ओके, फाइन, हो गया, कोई बात नहीं। आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है इससे, खासकर बच्चों में, है ना? उनको कराना चाहिए। आप गेम्स बना लीजिए ना बच्चों के लिए, उनके साथ बैठिए कि चलो बेटा आज देखते हैं कौन कितनी देर कर पाता है, कंपटीशन करिए उनके साथ, है ना? तो आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी इससे, आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है। आप कोई चीज को देखो, आपको समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आया, अरे समझ में क्यों नहीं आया यार, मिनटों में समझ में आएगा, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ने लगती है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ने लगता है जब आप इस मुद्रा को रेगुलरली करते हो। मैंने जैसे कहा कि किसी से जलन होने लगती, ईर्ष्या होती है, हमें क्रोध आता है किसी के ऊपर, वी गेट एंग्री, तो ये सब भी, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, इन सब में भी धीरे धीरे कमी होने लगती है, और हमें आसपास सिर्फ खुशियां नजर आती है, अंदर ही अंदर संतुष्टि होती है, शांति होती है, मन शांत होने लगता है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रात के 1-1 बज जाते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगती है ना? इंसोम्निया उस बीमारी का नाम है जो नींद नहीं आती है जिन लोगों को, ठीक है? तो जब आप इस मुद्रा को लगातार करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी नींद ना आने की बीमारी में भी फायदा होने लगा है, ठीक है? जिन लोगों को मधुमेह की प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इस मुद्रा से फायदा होने लगता है। देखिए ना, ढेर सारे, एक मुद्रा और अनेक फायदे, है ना? बीपी की जो प्रॉब्लम होती है, देखिए बीपी को हम कैसे भूल सकते हैं? हाई बीपी, थायराइड का इश्यू होता है, हाइपरटेंशन होती है, तो इन सब में भी ये मुद्रा रामबाण का काम करती है। अब यही है कि भी पेशेंस रखना है और इसको करना है। साथ साथ अगर जब हम इस मुद्रा को कर रहे होते हैं, अगर हल्के फुल्के कुछ म्यूजिक, कुछ शांत वाले म्यूजिक, जैसे कि नदी का पानी बह रहा है, या कृष्ण की बांसुरी बज रही है, या कोई भी कामिंग म्यूजिक अगर आप पीछे से लगा दें और इस मुद्रा को करें, तो आपका सर दर्द फौरन ठीक हो जाता है। क्या पता है आपको, ये मुद्रा शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है ना? भाई, शिव शक्ति क्या है? मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, इसका मिलन होता है, बैलेंस होता है आपके शरीर के अंदर। अब कई लोगों में मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होती है, कई लोगों में फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होती है। जब फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होगी तो आप दुखी रहोगे, छोटी छोटी बातों पे रोने लगोगे। मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होगी तो आप बहुत गुस्से में आओगे। भाई, सूर्य की शक्ति है ना मस्कुलाइन एनर्जी, और चंद्र की शक्ति है आपकी फेमिनाइन एनर्जी, जिसे हम ईदा और पिंगला नाड़ी कहते हैं। चलिए, तो डिटेल में मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन इतना आप समझिए। तो इसलिए
आपको करना क्या है कि इस मुद्रा का अभ्यास लगातार करना है। इसके अभ्यास से 21 दिन के अंदर ही जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक विचार हैं आपके अंदर, वो पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। लेकिन लगातार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल पैदा होता है कि कितनी देर प्रैक्टिस करें। देखिए, कोई भी मुद्रा को कम से कम 30 से 45 मिनट एक दिन में करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 30 टू 45 मिनट्स इज नॉट रियली पॉसिबल भाई। वैसे तो असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हमारा रूटीन ऐसा है, हमारा मन ऐसा है, हमारी स्टाइल ऐसी हो गई कि हम नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करें, 15 मिनट, है ना? कम से कम 15 मिनट एक बार में बैठ करके। सुबह का समय तो बेहतर है, सबसे अच्छा समय है सुबह। लेकिन भाई टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, दिन में जब टाइम मिलता है, या सुबह और शाम आप कर लीजिए। सुबह दोपहर शाम कर लीजिए, 15-15-15 मिनट, इस तरह से 45 मिनट्स हो जाएगा। तो जरूर कीजिएगा इस मुद्रा को। और एक बात बताऊं आपको, इस मुद्रा के साथ साथ भाई, अगर आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एक हाथ से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से अपनी मुद्रा बनाई हुई है, वेरी गुड। अब वहां तो आप ओम का उच्चारण नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन जब भी आप फ्री हैं, अपने घर में हैं या ऐसी जगह है जहां ये संभव है, तो इस मुद्रा के साथ साथ अगर आप ओम का उच्चारण भी कर लेते हैं, तो जानते हैं आप, अद्भुत परिणाम मिलेंगे आपको इसके। बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना? तो तैयार है ना आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? तो करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए। फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।